वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर नामक फॉर्मूले के प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब लोग हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो प्यारे बच्चों, आज से पहले हेडिंग देखकर ही जान गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इतनी बात प्यारे बच्चों क्लियर हो गई कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों ये होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा सिंबल लगा हुआ है और सिंबल को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इक्वल कहते हैं। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं जो इक्वल के लेफ्ट साइड में प्यारे बच्चों पार्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों एलएचएस कहते हैं। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों, जो राइट साइड में पार्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग आरएचएस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आरएचएस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर या तो हम लोग एलएचएस ले लेंगे या तो प्यारे बच्चों आरएचएस ले लेंगे, ठीक है। और इनमें से प्यारे बच्चों किसी एक को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे और प्यारे बच्चों सॉल्व करने के बाद अगर वो प्यारे बच्चों हमारा दूसरे के बराबर आ जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का प्यारे बच्चों जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाते प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर या तो हम लोग एलएचएस को ले लेंगे या तो आरएचएस को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने के बाद अगर वो प्यारे बच्चों हमारा किसी दूसरे के बराबर आ जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब तो क्लियर हो गया ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी के लिए हम लोग एलएचएस को ले लेंगे। किसको ले लेंगे प्यारे बच्चों? एलएचएस को ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों अगर एलएचएस सॉल्व करने पर हमारा आरएचएस के बराबर आ जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारा एलएचएस क्या है? तो एलएचएस है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं? कौन? हाँ सर, बिल्कुल है। अब देखिए प्यारे बच्चों किस प्रकार से हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े ब्रैकेट को लगाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा a और b है प्यारे बच्चों इसका हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए। यहाँ पे बच्चों हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें अंदर लिखेंगे a, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे b, फिर प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारे a और b प्यारे बच्चों दो अलग अलग टर्म्स थे, इसको हमने एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लिया और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज किया इसको एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों c को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। तो c हमारा ऐसे ही आ गया, होल स्क्वायर प्यारे बच्चों ऊपर ऐसे ही लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर प्यारे बच्चों a प्लस बी एक हमारा टर्म बन चुका है और प्यारे बच्चों यहाँ पर c हमारा दूसरा टर्म है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी हमारा वेरिएबल होता है इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों a प्लस बी की जगह हम लोग x ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? अरे बिल्कुल लगा सकते हैं। और कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टर्म मान करके चलेंगे। इतनी बात बस आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्यारे बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्यारे बच्चों इसको हम लोगों ने एक टर्म माना हुआ है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 2 इंटू a। तो प्यारे बच्चों a क्या है हमारा यहाँ पर? a प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी,
ठीक है। फिर हम लोग लगा देंगे इंटू, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा टर्म क्या है सी, तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों सी। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा बी स्क्वायर, और प्यारे बच्चों बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा सी दिया गया है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और प्यारे बच्चों उसी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व किया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा a प्लस बी है, इस ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों हमारे अलग अलग टर्म्स हैं, इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इतनी बात क्लियर? तो जल्दी से यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात प्यारे बच्चों क्लियर होगी? तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस लगा था तो प्लस लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लीकेशन इस सी से कर देंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे हम लोग 2 की मल्टीप्लीकेशन सी से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 2c आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2c आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 2c की मल्टीप्लीकेशन इस a प्लस बी से करेंगे। किससे करेंगे प्यारे बच्चों, a प्लस बी से करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों सी स्क्वायर हमारा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। सी स्क्वायर से हमें कोई भी अभी मतलब नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों आगे क्या करना है। अब आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों बी स्क्वायर को ले आएंगे ए स्क्वायर के पास में, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों की पावर क्या है हमारी सेम है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारे लास्ट में भैया पड़े हुए हैं जिनका नाम है प्यारे बच्चों सी स्क्वायर, इनको भी पकड़ करके ले आते हैं और इस बी स्क्वायर के पड़ोस में बैठाल देते हैं, ठीक है। तो प्लस लगाएंगे क्योंकि प्यारे बच्चों सी के आगे भी हमारा प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर लिख देंगे सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 2ab को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस प्लस के बाद में। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को उठा करके यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर हमारे 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है प्यारे बच्चों, 2 टर्म्स हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा 2c लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से होगी, ठीक है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों हमने 2c की मल्टीप्लिकेशन केवल a से की, b से नहीं किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2c इंटू प्यारे बच्चों जब a करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2ca, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे क्या है अलग अलग टर्म्स है। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2c है, यहाँ पर a है, तो इस वजह से इनकी पावर का एडिशन तो होने से रहा, इस वजह से हमने क्या किया, केवल 2ca लिख दिया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब 2c की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2cb। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2cb। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना है, लिख देंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2ab। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा लिखा हुआ है 2cb, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 2cb, इसको प्यारे बच्चों हम लोग 2bc भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन पर हमारे प्लेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्यारे बच्चों हमारे मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, उनकी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्यारे बच्चों उनका प्लेस चेंज कर दे, देन फिर उनकी मल्टीप्लाई करें, तो प्यारे बच्चों हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों सेम उसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जो हमारा 2ca है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आया वो प्यारे बच्चों आरएचएस के बराबर आ रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आरएचएस हमारा क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और प्यारे बच्चों जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर आया वो किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, आरएचएस के बराबर आ गया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे बताया था कि अगर हम लोग एलएचएस को सॉल्व करें और वो आरएचएस के बराबर आ जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया, और ये प्रूवमेंट भी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों जल्दी से प्रूवमेंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ले लिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये प्रूवमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास भी प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे बच्चों दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों वो भी इस प्रूवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस सब्सक्राइब के प्राइस में प्यारे बच्चों आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजाना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी, और आज सबसे पहले हमारे क्लासेस का
एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।